बना दिया। क्या सोचकर ये काम आपने शुरू किया? पढ़े लिखे लड़के इस फील्ड में नहीं है, बड़ा गैप मौजूद है। आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, 2000 फाइल बिक गई, 3000 फाइलें बिक गई, 8000 फाइलें बिक गई, तो ये सिर्फ बातों में हम सुनते हैं या वाकई ऐसा? मुझे लगता है कि ऐसा है। मैं समझता हूँ जिंदगी का आखिरी काम ये होता था कि एक आदमी जब किसी काम का नहीं रहता था तो वो एक स्टेट एजेंसी खोल देता था। चाइल्ड प्रॉपर्टीज के साथ आप चाइल्ड प्रॉपर्टीज जैसे सोलर मॉल लेकर आ रहे हैं, तो इसका क्या दिखा? हम पहली दफा एक ऐसा मॉल लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको बिजली का बिल नहीं देना होगा। क्या बात है फैसल भाई, आपने देखा होगा हर तरफ रोना है, फिटकार है, मगर पाकिस्तान के अंदर मैं देखता हूँ कि बिल्डर्स एंड डेवलपर और हम मार्केटिंग वाले इवेंट्स कर रहे होते हैं। कई सनतों का पहिया हमारी सनत से चलता है। अगर पाकिस्तान से ये बिल्डर ही ना हो तो मैं समझता हूँ कि फिर तो तामीरात तो है ही नहीं कहीं। दुआ और मेहनत ये अल्लाह के पास अमानत होती है, या कबूल हो जाती है या जमा हो जाती है। असल भाई ये जितने भी तबसरा निगार हैं मेरे नज़र में तो ये सब बेवकूफ़ है। आप जो देखना चाहोगे वो आपको दिखाया जाएगा। हम एज बीइंग पाकिस्तानी नेगेटिव देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक बार एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने कराची के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का रुख तब्दील कर दिया। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर जब मैं था तो उधर देखता था मैं एक स्टेट एजेंट का लिविंग स्टैंडर्ड, मैं देखता था कि वहाँ बेहतरीन लग्जरी गाड़ियाँ चलाते हैं वो लोग। और कराची में जब आता था तो वही टूटी फूटी बाइक्स होती थी उनके पास, मेरे पास भी बाइक ही होती थी टूटी फूटी। तो जब मैं इस्लामाबाद से कराची आता था तो बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता था, मगर उस वक्त मैं समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों है कि वहाँ का स्टेट एजेंट इतनी तरक्की पर है, कराची का स्टेट एजेंट बहुत पीछे होता था। मगर वक्त गुजरता रहा, फिर एक ऐसा नाम कराची में आया, 3D मार्केटिंग। 3D मार्केटिंग पहले लोगों ने बोला कि भाई ये लोग किसी काम के नहीं है, मगर जब इनका काम आया, लोगों की नज़र में आया, तो फिर पता चला कि फैसल मुजम्मिल उसने तारीख बदल दी। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं फैसल भाई, और फैसल भाई एक ऐसी शख्सियत जिनकी एनर्जी देखकर दिल खुश होता है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, बदल दी तुमने, मैं बता रहा हूँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का रुख बदल दिया। मैं तुम्हारे ऑफिस आता हूँ, मुझे लगता है कि सब जिन बैठे हुए काम करने वाले हैं, हर टेबल के ऊपर बंदे बंदे। दूसरे ऑफिस जाए तो ऐसा अंधेरा, मगर आपके ऑफिस में आकर एनर्जी नजर आती है, इसकी फाइल उसकी फाइल। और बहुत आप क्या सोचकर ये काम आपने शुरू किया है? अदनान भाई देखिए, मैं रियल एस्टेट में आया हूँ 2016 में। ठीक हो गया, 2016 सिर्फ 2016? 2016 तो यानी अभी तो कुछ भी, मुझे 8 साल हुए हैं रियल एस्टेट में। ठीक है, आते ही ना जो चीज़ मुझे समझ आई थी, ठीक है, वो ये थी कि पढ़े लिखे लड़के इस फील्ड में नहीं हैं और बड़ा गैप मौजूद है। पढ़े लिखे लड़के अगर इस फील्ड के अंदर आएँ तो वो पैसा भी बना सकते हैं और इस काम को चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, मैं बाय प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नौकरी नहीं की मैंने कभी भी, तो बट रियल एस्टेट में जो है वो इत्तेफाक से आए थे। लेकिन फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि आते ही जो सबसे पहले अंदाज़ा हुआ था, वो अंदाज़ा ये हुआ था कि पढ़े लिखे लड़के इस फील्ड के अंदर नहीं है। मेरा बैकग्राउंड नहीं है कोई बहुत बड़ा रियल एस्टेट का, लेकिन ये चीज़ इनिशियली समझ आ गई थी कि पढ़े लिखे लड़के अगर इसके अंदर आएंगे तो इस फील्ड को चेंज किया जा सकता है। ये इनिशियली समझ में आ गया और आपने बदल दिया। ठीक है, और फिर मैंने कोशिश की, ठीक है, कि पढ़े लिखे लोग। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड बताता हूँ। मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया है इसके ऊपर। तो क्या होता था कि जो वो होते थे स्टेट एजेंट होते थे, मतलब जो मैं समझता हूँ ज़िंदगी का आखिरी काम ये होता था कि एक आदमी जब किसी काम का नहीं रहता था तो वो एक स्टेट एजेंसी खोल लेता था। उसके लिए चाहिए होती थी एक टेबल और एक कुर्सी और एक जो है वो रजिस्टर, बस इस पे करके जो है वो अपना वो काम स्टार्ट कर देता था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता था। अच्छा, मैं जब आया तो मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया। अच्छा, फिर मैंने कुछ मार्केटिंग कंपनीज़ को भी रिसर्च किया जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही थी। नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज़ थी जो हमसे पहले एक बिल्कुल अलग सिनेरियो पे काम। ये क्या करते थे, ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा नहीं खर्च करते थे। ये क्या करते थे, ये पैसा खर्च करते थे, करोड़ों रुपए खर्च करते थे टीवी पे और अखबार में। ठीक है, और 15-15 हज़ार वाले या 20-20 हज़ार वाले बच्चे रख लेते थे। ठीक है, और उनको डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड करते थे। उनके पास एक कॉल आ जाती थी और वो सेलिंग कर देते थे। तो वो बल्क ऑफ अमाउंट जो कि पे हो रहा था टीवी को और अखबार को, मैंने क्या किया, मैंने वो पैसा बच्चों के ऊपर खर्च किया। क्या बात। ठीक है, वो मैंने पैसा लड़कों के ऊपर खर्च किया। जब मैंने लड़कों के ऊपर खर्च किया तो उनका पोटेंशियल आने लगा।
तो अब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है टीवी की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अखबार की। हम सोशल मीडिया के ऊपर, चूँकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है एजेंट बेस्ड नेटवर्क, वो अल्हम्दुलिल्लाह 3D मार्केटिंग का। बिल्कुल, जिस जगह जाएं तो 3D का बोर्ड नज़र आता है। हाँ, जो मतलब इंटैक्ट किए हुए मैंने तकरीबन 200 के करीब लोग, 200 के करीब हमारा क्रू है, इंटायर क्रू है। वो जब भी किसी चीज़ को अपने सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो जाते हैं। हमारी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई आपने देखी है, मैंने देखा है, आपने देखा है, मैंने देखा है। आप काम क्या, आप देखें, मैं बता रहा हूँ कि 3D मार्केटिंग के अंदर जो मैंने चीज़ देखी है, आपने कराची को एक नई राह दी है। आज आपने एक नए लड़के को बताया कि तुम अगर तुमने तालीम हासिल करी है तो ये शोबा भी कोई बुरा शोबा नहीं है, इस शोबे में आकर भी तुम अपने लिए तमाम आसाइशें बड़े आसानी से ले सकते हो। ये बड़ा पेइंग शोबा है, तो ये बताने वाले आप हैं और आपने एक नई राह दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट है मेरा ये। तो उसमें देखें, जो काम पहले हो रहा था, जिस पैटर्न पे काम हो रहा था, मैंने खाली उस पैटर्न को चेंज किया है, पढ़े लिखे लोगों को इंटेक्ट किया है। और मैंने जो सबसे पहले हमने जो मेरी तो 3D मार्केटिंग मैंने 2017 में बनाई है, उससे पहले मैंने बनाई थी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, अच्छा, IPM के नाम से थी वो कंपनी। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं लोगों को पढ़ाऊँ रियल एस्टेट, क्योंकि मैंने थोड़ी सी रिसर्च किया, कोविड के टाइम पे मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर, बहुत स्टडी करी इसके ऊपर। तो मेरा प्रोग्राम इनिशियली ये था कि मैं लोगों को बनाऊं, पढ़ाऊं रियल एस्टेट के बारे में। देखें, आपने जिस तरह बोला है कि इवन इस्लामाबाद में भी, पूरी दुनिया में भी जो रियल एस्टेट एजेंट होता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है, उसके पास सर्टिफिकेशन होते हैं, उसको 3-4 लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं। अगर आप दुबई में चले जाएं तो हर रियल एस्टेट एजेंट जो है वो 4-5 लैंग्वेजेस बोल रहा है, ठीक है, और उसके पास एक सर्टिफिकेट मौजूद है, ठीक है। तो वो बड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर, एक लेमैन के अंदर और एक पढ़े लिखे आदमी के अंदर जिसने इसके बारे में पढ़ा है। तो मैंने इनिशियली इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बनाई थी। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि लड़के जो आते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए, सारी सी बातें, हमारे यहाँ थोड़ा सा इनकम लेवल लो है, लोगों के पास आने जाने के पैसे नहीं होते थे, बाइक पे पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना स्टांस को चेंज किया। मैंने बोला नहीं, इनको साथ साथ पढ़ाता भी रहता हूँ और साथ साथ इनको कोशिश करता हूँ कि ये कुछ ना कुछ अर्न भी करते रहें। तो वो साथ साथ अर्न भी कर रहे थे और साथ साथ पढ़ भी रहे थे, साथ साथ सीख भी रहे थे, ठीक है। लिसनिंग के ऊपर मैंने बड़ा तवज्जो दिलवाई कि जो रियल एस्टेट एजेंट होता है उसकी लिसनिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके ऊपर मेरे पूरे लेक्चर्स मौजूद हैं, काफ़ी सारे पॉडकास्ट मौजूद हैं। मेरी ट्रेनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है अ गुड लिसनर। एक अच्छा एजेंट एक गुड लिसनर होता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रियल एस्टेट एजेंट को कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा बोले, उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो, वो बोलता बहुत अच्छा हो। नहीं, बोलना नहीं है, सुनना है। कस्टमर को सुनना इज़ एन आर्ट। ये एक ऐसा आर्ट है, अगर आपने कस्टमर को सुन लिया प्रॉपरली, वो फैन हो जाएगा आपका। क्या इसके ऊपर मेरा काफ़ी सारी तवज्जो रही है। बेचारे की घर में कोई नहीं सुन रहा होता तो आपने उनके लिए एक बना दिया कि भाई आओ और अपनी सुनाओ ना, कोई तो सुन ले, घर में नहीं सुन रहा। मगर मैं एक बड़ी अच्छी बात, आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं बड़ा फ़ैन हूँ आपका। तो मैंने अक्सर देखा फैसल भाई, मैं जब भी आपके ऑफिस के अंदर आता हूँ तो मुझे तो बड़ी एनर्जी मिलती है। आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, 2000 फाइल बिक गई, 3000 फाइलें बिक गई, 8000 फाइलें बिक गई। तो ये सिर्फ बातों में हम सुनते हैं या वाकई ऐसा? मुझे लगता है कि ऐसा है। आपको नहीं, ऐसा है, आपको पता है, ऐसा है। तो अभी आपने एक नया प्रोजेक्ट लिया है। जी। अभी आपने एक सोलर मॉल, जिस तरीके से आप, दूसरा आप कराची के लिए बहुत काम कर रहे हैं, कराची के आप नौजवानों पे बहुत काम कर रहे हैं, कराची के आप जैसे कि रोजगार जैसे लोगों को देने पे बहुत काम कर रहे हैं, और अब आप एक नया सोलर मॉल, और ये जो 5000 रुपये पर मंथ इंस्टॉलमेंट है, इसके अंदर आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये किस तरीके से आप लोगों के अंदर देना चाहते हैं, ये थोड़ा सा लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, पास प्रोजेक्ट अगर हमारी कामयाबी आप देखना चाहें तो वो आप किसी भी पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शंग्रीला, नहीं, मैंने देखा है, मैंने आप जानते हैं इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया और फिर पूरे कराची ने बेचा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, चले नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसको हमने शुरू किया और उसके बाद फिर पूरे कराची ने कामयाब हो गए वो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने किया। अब जिस पे हम काम करने जा रहे हैं वो है चाइल्ड सोलर मॉल, और इंशाल्लाह पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से अगले 5 साल हम चाइल्ड सोलर मॉल पे काम करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह जो है ना अदनान भाई इसकी, वो ये है कि सरजानी टाउन एक ऑन गोइंग इलाका है जहाँ पर डेवलपमेंट, जहाँ पे लोग आबाद होने जा रहे हैं। देखें, एक तरफ तो कराची में हमारा समंदर है ना, एक तरफ जो है वो फिर M9 है,
जो सुपर हाईवे, और एक ये इलाका है सरजानी वाला। मेरे हिसाब से इस वक्त सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो सरजानी में हो रहा है। मेरे ख्याल से 5 मिलियन से ज़्यादा लोग आबाद होने जा रहे हैं विद इन 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर अंदर 5 मिलियन लोग, 50 लाख लोग यहाँ पे आबाद होने जा रहे हैं। मज़ीद तकरीबन 3 मिलियन लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, 5 मिलियन और आबाद होने जा रहे हैं। अब उनके लिए डेफिनेटली आपको एक माशी हब चाहिए, आपको एक बाज़ार चाहिए, तो वो बिल्कुल नीड है उसकी। तो वो बाज़ार डेवलप करने जा रहे हैं। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा बिजली, सबको पता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल बिजली का। उसको जो है वो फाहद भाई के साथ हमने बैठ के डिस्कस किया, बड़ी रिसर्च करी हमने इस पर। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हमने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। हम तकरीबन पिछले 3 से 4 महीनों से सिर्फ पेपर वर्क इसका कर रहे थे। आज इसकी अल्हम्दुलिल्लाह इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या किया हमने, कुछ रिसर्च करी मैंने। अमेरिका की कुछ कंपनीज़ हैं या कुछ मॉल्स हैं जो कि सोलर पे चल रहे हैं। चाइना के कुछ मॉल हैं जो कि टोटल सोलर पे चल रहे हैं। इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है सोलर के ऊपर, ख़ासतौर पे से कैलेरा में बड़ा ज़बरदस्त काम उन्होंने। भाटला एक जगह है वहाँ पे बड़ा काम हुआ है सोलर के ऊपर। तो पूरे शॉपिंग मॉल जो हैं वो सोलर के ऊपर चल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हम इनिशिएटर हैं, इसके इनोवेटर हैं। हम पहली दफ़ा एक ऐसा मॉल लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको बिजली का बिल नहीं देना होगा। क्या बात है। ठीक है, थोड़ी बहुत मेंटेनेंस होगी लेकिन वो बड़ी नॉमिनल सी होगी। यानी अगर आप बिजली का बिल 1 लाख रुपए पे करते हैं तो 20% ऑफ द अमाउंट पे आप जो है ना, ये बड़ा रिलीव है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा कारोबारी रिलीव अफराद इस एक बिजली Exactly. के बिल की वजह यार से कारोबारी अफराद को छोड़े, नौकरियां घर करने पर मैं मजबूर अपने हैं। घर के बिजली के बिल से यार मेरा परेशान भी हूं। बहुत बुरा हाल है। बस ये रोजाना सोचता हूँ कि भाई ये पंखा और बंद करूँ, वो लाइट आई बंद कर डोंट नो दूँ। कब ठीक होगा, लेकिन हमें तो अपना इनपुट देना है, अपनी ईंट लगानी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ईंट हम लगाने जा रहे हैं। बाकी अल्लाह कामयाब करने वाला है इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करेंगे जिन लोगों को जो माल हम बेचेंगे बिफोर टाइम पोजीशन देंगे। तो 3D मार्केटिंग में चूंकि 200 लोग इंटैक्ट हैं, अगर 4 यूनिट भी बेचते हैं तो 1600 यूनिट, जो 1800 यूनिट बिक जाते हैं। ठीक है, अच्छा जब यूनिट बिक जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, फिर चाहे बिल्डर कोई भी हो उसको डेवलप करना पड़ता है। 5000 लोगों को, 4000 लोगों को शहर में कोई मुंह नहीं दे सकता। सही बात। और ये मैं बताऊं, ये जो जितने भी लोग फेल होते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से या लोगों को पोजीशन के हिसाब से, उसकी वजह ये होती है कि उनका जो मार्केटर होता है वो बेचता ही 50 प्लॉट है और उस पर फिर उम्मीद करता है कि जी लोगों को उनकी चीज़ मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी यार? नहीं मिल सकती ना। आप कैसे प्रोजेक्ट को समझते हैं कि यार ये वाला प्रोजेक्ट, अपना चाइल्ड प्रॉपर्टी, आप कहते हैं कि बिल्डर पे आप बड़ा सख्ती से वो करते हैं कि बनाओ, तो चाइल्ड प्रॉपर्टीज के साथ आप चाइल्ड प्रॉपर्टीज जैसे सोलर मॉल लेकर आ रहे हैं, तो इसका क्या देखा आपने? देखिए, टू गुड टू बी ट्रू। सबसे पहले अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों से मिलवाए जो लोगों का ख्याल करते हैं, लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं। ये सबसे पहले हम अल्लाह से मांगते हैं, हर नमाज में मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जितना जहन अल्लाह ने हमें दिया है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। पास प्रोजेक्ट देखते हैं कितना डिलीवर किया है, नाम देखते हैं। बड़ा आसान होता है। देखें, जब चाइल्ड के लिए हम काम करने जा रहे हैं तो हमारा काम आधा हो गया कि हम तो आज से पहले ब्रांड डेवलप कर रहे थे, यहाँ हमें बना हुआ डेवलप ब्रांड मिला है और फिर साथ 3D मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना है आफ्टर 8 ईयर्स कि जिसमें जो है हम इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, वॉट एवर द फाइनेंशियल क्रंच इज़ प्रिवेलिंग, जो भी पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, उसके बावजूद भी मैं आपको अदनान भाई बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, मेहनत करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि अगर हम 5 साल या 4 साल बोल रहे हैं तो 3 साल में लोगों की चीज़ उनको दें इंशाल्लाह। बाकी आपको पता है सर, चाइल्ड अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियसली आपने देखा भी है, लोग रह रहे हैं, लोगों को डेवलप किया हुआ है, लोगों को दी हुई हैं चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना मुश्किल नहीं है इस दफ़ा। नहीं, चाइल्ड के कई प्रोजेक्ट अभी जैसे फिलहाल एरिया में उन्होंने काम किया है, एक नई राह दी है। अच्छा फैसल भाई, आपने देखा होगा हर तरफ रोना है, फिटकार है, अजीब अजीब किस्म के वसवसे हैं कि तबाही है, आगे बर्बादी है। मगर पाकिस्तान के अंदर मैं देखता हूँ कि बिल्डर्स एंड डेवलपर और हम मार्केटिंग वाले खुशियाँ बगैर रहे होते हैं, इवेंट्स कर रहे होते हैं, और कई सनतों का पहिया हमारी सनत से चलता है। तो हम जो लोग मेहनत करते हैं, रेवेन्यू में कितना पैसा हम लोग जमा कराते हैं, तो रोज़ाना के जैसे कई डेवलपर हम लोग मिलकर, जैसे कितने बिल्डर्स हैं जो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, कभी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, अगर पाकिस्तान से ये बिल्डर ही ना हो तो मैं समझता हूँ कि फिर तो तामीरात तो है ही नहीं कहीं पर, फिर तो सब जगह वही है कि कुछ भी नहीं है,
कुछ होना ही नहीं है। तो फैसल भाई, जिस तरीके से मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जब आपको देखता हूँ ना, मुझ में बहुत एनर्जी आती है। मैं ये समझता हूँ कि मार्केटिंग के अंदर इस टाइम जिस तरीके से आप काम को लेकर चल रहे हो, तो रौनक भर रहे हो, तो रौनक के अंदर ही इंशाल्लाह ताला कारोबार होता है, और आपसे जुड़े हुए तमाम लोग माशाल्लाह से फ़ायदे में रहते हैं। और जो इंसान आपके साथ जुड़ा रहता है वो मैं समझता हूँ कि कारोबार में फ़ायदे में रहेगा। अब मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने इस चाइल्ड सोलर जो मॉल है, इसके अंदर शॉपिंग मॉल, इसके लिए क्लाइंट्स के लिए क्या रखा, उसकी इंस्टॉलमेंट जैसे कि क्या है, और किस तरीके से वो इसमें आकर आसानी से बुकिंग करा सकता है, आपके किन ऑफिस पे जा सकता है, वो थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं। देखिए, चाइल्ड पे जो सबसे पहला हमने काम किया वो ये किया कि उसको एक्सेसिबल कर दिया, लोगों के लिए अफोर्डेबल कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा शॉप का साइज़ कम करके इसको अफोर्डेबल कर दिया कि 5,000 6,000 रुपये पर मंथ जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट जाए, और उसका जो एडवांस हो वो भी इतना लीनियंट हो, इतना कम हो कि लोग अफोर्ड कर सकें। मुझे पता है, मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है इस वक्त थोड़े से हालात पाकिस्तान के ठीक नहीं हैं फाइनेंशियल, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमने प्लान किया है, जो हमने अपना जो पर मंथ का प्लान किया है, जो एडवांस किया है, वो एक्सेप्टेबल है मार्केट में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये माल हमारा जो है वो बिकेगा। नहीं, धूम मचाने जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मचाने जा रहे हैं, आप धूम मचा देंगे। और आज का जो आपका इवेंट है, 2000 जो आपके लोग बाहर मौजूद हैं, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि इतनी पब्लिक आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है। देखिए अदनान भाई, पॉजिटिव करना हमारा काम है, एज बिंग मार्केटर, लोगों को पॉजिटिव करना। और देखें, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, दुआ और मेहनत ये अल्लाह के पास अमानत होती है, या कबूल हो जाती है या जमा हो जाती है। ना आपकी कभी मेहनत ज़ाया होती है, ना आपकी कोई दुआ ज़ाया होती है, बिल्कुल 100%। या तो कबूल हो जाती है या जमा हो जाती है। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो या तो कबूल हो जाएगी या जमा हो जाएगी, सिला उसका इंशाअल्लाह मिलेगा ताला इंशाअल्लाह। मेहनत कर रहे हैं अच्छे के लिए। देखें, आप रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोग कोशिश आप कर रहे रोजगार हैं। दे रहे हैं, जो कल को आगे इधर फ्री बिजली इस्तेमाल कर कर अपना कारोबार करेगा, उसके लिए। अच्छा, मैंने देखा, जैसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे देखे, आपने भी देखे होंगे, कराची में लोग ना पहले उसको अरे कौन लेगा, ये लेंगे। अब आप नया नाज़ात के अंदर लोग रहते नहीं थे कि पानी भर जाएगा ये। अच्छा, जो लोग नहीं कर पा रहे होते वो दूसरे को भी उससे वो कर रहे होते हैं। मगर आज नया नाज़ात के अंदर कैश के अंदर जो कभी इंस्टॉलमेंट में बिक रहा था, आज कैश के अंदर एक उसकी ह्यूज अमाउंट है, 7 करोड़ 6 करोड़ रुपए, जो कि आज लेना मुश्किल है। हालांकि अगर उस टाइम लोग कदम उठाते तो बहुत आसानी से उसके अंदर अपना घर खरीद सकते थे। फिर बहुत सारे ऐसे डेवलपर का काम है, जैसे साइमा काम करता है, साइमा सरजानी में अरेबियन बनाया। अल्लाह का शुक्र। अब अरेबियन के अंदर उस टाइम इंस्टॉलमेंट पे चीज थी, मुर्गी खाना है, ये बेकार की जगह है, ये चोरी की जगह है। अरे एक इतना बड़ा डेवलपर वो कोई ऐसी चोरी का काम करेगा? फिर अब आप ये देखेंगे इतनी हाई राइज रूमी बिल्डर काम कर रहा है, M9 को एक नया उसने राह दे दी। आज चाइल्ड प्रॉपर्टी सरजानी के अंदर एक नई राह बना रहा है। आज इंस्टॉलमेंट मिल रही है 5-5 हजार कर कर, एक पूंजी बननी है। बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा उन लोगों को जो जल्दी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आपने जो बताई है ना, ये जो नेगेटिविटी वाली बात बताई है, मैं आपको बताऊं अदनान भाई, ये हमारा कौमी फरीज़ा है। नेगेटिविटी को स्प्रेड करना हमारा कौमी फरीज़ा है। आप टीवी देखें, आप अखबार देखें, आप सोशल मीडिया देखें, 90% खबरें जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। सही बात। ठीक है, हमें पॉजिटिव होना है। सब कुछ पाकिस्तान में ख़राब नहीं है, बहुत कुछ बहुत अच्छा है। मैं पूरी डिटेल 1 घंटा इसकी पॉजिटिविटी पे बात कर सकता हूं। मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है फैसल भाई, मैंने और आपने इस सनत पे टाइम दिया, और हमने और आपने सनत में काम फैसले आपके गुमान के मुताबिक होने। अगर आप पॉजिटिव हो, आपके फैसले पॉजिटिव होंगे। इसलिए कि वी ऑन कराची। Exactly. अब आप, मैं एक बात बताऊं आपको बड़ी प्यारी, इधर ना चंद सहाफियों को बिठा देते हैं, वो तबसरे कर रहे होते हैं, बर्बादी है, बर्बाद हो गए, शाम रोते नहीं और हुए, हम लोग बर्बाद हुए ना बर्बाद होंगे। और हमारा इतना बड़ा मुल्क है, और हमारी जो नौजवान नस्ल है, अल्लाह पे मुल्क बना है भाई, कहीं नहीं जा रहा ये मुल्क। क्या बात। हर कौम पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। क्या फलस्तीन के लोग आज कारोबार नहीं कर रहे? क्या वहां पे लोग रोजगार नहीं कमा रहे? यार कंपेयर करें, क्या हो गया पाकिस्तान को? हम दुनिया से अच्छा खाते हैं यार फैसल भाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह, पॉजिटिव करें लोगों को भाई, पॉजिटिव करें। दिल खुश हो गया। आपके फैसले आपके गुमान के मुताबिक होने हैं, ये अल्लाह कहता है। माशाल्लाह, आपका जैसा गुमान होगा आपके फैसले वैसे ही होंगे। आप सोचना शुरू कर दें सब कुछ बुरा है, सब कुछ, फिर आपके लिए सब कुछ बुरा है। आप सोचना शुरू कर दें सब कुछ बेहतरीन है, पाकिस्तान में बहुत अच्छी इकॉनमी चल रही है, बेहतरीन रोजगार है,
आपके पास बेहतरीन रोजगार होगा। जभी तो दुनिया इन्वेस्ट करेगी हमारे पास, जभी और तो लोग आएंगे। आप रियल एस्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज आज तारीखी पूरे टीवी के ऊपर 99% ऑफ द टाइम हमें एंकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान तबाह हो गया। फिर जब मैं स्टॉक देखता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। कैसे? फैसल भाई, ये जितने भी तबसरा नगार है मेरे नजर में तो ये सब बेवकूफ हैं। बेवकूफ नहीं है बॉस, रोकना मिल रहा है, नहीं सब बिके हुए हैं। नहीं, मेरी बात सुने, देखें, हम एज बीइंग पाकिस्तानी नेगेटिव देखना चाहते हैं, ठीक है। आपका माल जब बिकेगा, आपको लोग जब देखेंगे जब आप नेगेटिव बात करोगे, क्योंकि एज पाकिस्तानी हम नेगेटिव देखना चाहते हैं। आप जो देखना चाहोगे वो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, और उसी से ही उनकी टीआरपी आएगी। तो भाई आप पॉजिटिव देखना चाहो ना, ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव बोलना शुरू हो जाएंगे। असल भाई, मैं इस बात पर आपको इसलिए लेकर आना चाहता था, बड़ी अच्छी आपने तफसीली बात करी। देखें, अमूमन हो क्या रहा है, अमूमन ये हो रहा है कि आज, अब जैसे मैंने देखा कि मुझे एक काम नहीं आता तो मेरे लिए सब बंद दरवाजे होंगे, सब ख़त्म हो गया। मगर आज का एक नौजवान जो मैं देख रहा हूँ कॉल सेंटर में, सॉफ्टवेयर हाउस में, किस तरीके से वो यहीं बैठकर डॉलर्स में पेमेंट अपने पास कमा रहा है और तरक्की पर है। आज उसके पास तमाम आसाइशें हैं, क्यों कि वो जीत रहा है। और जो नकारा इंसान है ना, जिसने कुछ नहीं करना, उसने बैठकर सिर्फ नेगेटिव बात ये बेहतरीन बहाना है। हाँ। जिसने काम नहीं करना उसके लिए ये बेहतरीन बहाना है। क्या हुआ भाई, पाकिस्तान जो है वो तबाह हो गया। हाँ। पाकिस्तान की इकॉनमी ख़त्म हो गई, रियल एस्टेट फारिग हो गया। अब क्या हुआ, सब कुछ फारिग हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं सो जाता हूं। हैं, तो ये एक बहाना है। अल्लाह कहता है तुम मेहनत करोगे मैं तुम्हें रिज़्क दूंगा। अल्लाह कहीं ये नहीं कह रहा कि तुम फ्रांस में मेहनत करोगे तो मैं रिज़्क दूंगा, तुम अमेरिका में मेहनत करोगे तो मैं रिज़्क दूंगा। कहीं कह रहा है अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। आप अंटार्कटिका में मेहनत करें, पाकिस्तान में मेहनत करें, न्यू कराची में मेहनत करें, अल्लाह आपको रिज़्क देगा। ये अल्लाह का वादा है। तो फिर सोने का ताल्लुक नहीं है ना, आपने बहाना बनाया हुआ है। परिसिशन है जी, क्या करें, सो जाते हैं। क्या बात है। तो फैसल भाई, अब मैं आपकी बात को लेकर चलता हूं कि लोगों की बहुत सारी आपसे तवज्जो भी लोगों की आपकी तरफ रहती है, 3D मार्केटिंग की तरफ, कि आप कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएंगे। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि चाइल्ड सोलर शॉपिंग मॉल आप लेकर आए। टेक माय वर्ड, इंशाल्लाह इस शहर के अंदर अगले 3 महीने में एक प्रोजेक्ट होगा जिसका नाम होगा चाइल्ड क्या बात, सोलर मॉल। कराची का 50% एजेंट इंशाल्लाह हमारे साथ काम कर रहा होगा। टेक माय वर्ड, मेरी ये स्पीच अपने पास रखिएगा। कम से कम इस शहर में 200 ऑफिसेज होंगे जो के चाइल्ड के ऊपर, सोलर मॉल के ऊपर काम कर रहे होंगे। आग लगा देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा। आप हमारे लिए दुआ करना बस। ये जो चाइल्ड प्रॉपर्टीज प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, ये कराची की तारीख बदल देगा इंशाल्लाह। ये वाइट डेवलपर है, तैयार है सर इसके लिए। ये वाइट डेवलपर है जो कि लोगों के लिए सोच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई लोगों का बिजली का बिल कैसे पूरा होगा, ऐसे पूरा होगा। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। तो बहुत शुक्रिया, आपके साथ बड़ा मजा आया फैसल भाई। तो बहुत शुक्रिया आज आप सबका भी जो हमें देख रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हम काम करते रहेंगे और आप लोगों के लिए भी रोज़ाना हम इस तरीके के प्रोग्राम लेकर आएंगे जिससे आपके अंदर हौसला पैदा होगा। और इंशाल्लाह ताला चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ एक बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो आपने इसका हिस्सा ज़रूर बनना है। सिर्फ 5,000 रुपये माना से आप एक बड़ी पूंजी का अपने लिए इंतखाब कर सकते हैं, एक बड़ी पूंजी, समझ रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया।